गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेसन नंबर फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने फोर्थ तक अपलोड कर दिए हैं और आगे जाकर इसको आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। तो ये टॉपिक मैंने कल आपको कंप्लीट कर दिया था। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर में लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम होगा पेपेवर सोमनिफेरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन हानिकारक तत्व पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। रक्तचाप मापी या इसको स्फेगोमेनोमीटर भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ। नारू, जिसे बाला रोग भी कहते हैं, बाला रोग के रोग जनक का नाम लिखिए। तो इसका होगा ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके, नियासिन या B3 की कमी से होने वाले रोग का एक लक्षण बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक टेबल बनाई थी विटामिन की, तो उसमें B3 आया था। तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है, उसको नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं नियासिन। ये भी ध्यान रखना आपको। नियासिन की कमी से कौन होने वाले रोग का एक लक्षण लिखिए। पहले तो अपन ये देख रहे हैं, नहीं पूछा तो भी देख लेते हैं कि B3 से होने वाला रोग क्या है? प्लेग्रा होता है। और इसके लक्षण क्या बताए थे? जीव व तत्व पर पपड़ियाँ आ जाती है। ठीक है, तो ठीक क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट देखते हैं अपन। 7 क्वेश्चन है, मांसपेशी संकुचन एवं तंत्रिकीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा होता है? तो आपके आंसर आएगा इसका, सोडियम तत्व के द्वारा होता है। जो मैंने नोट्स में बनाए हैं वही क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। बाला या नारू रोग की रोग जनक कृमि का नाम बताइए। जो मैंने बताया था आपको, बाला या नारू रोग होता है, उसमें जो कृमि के द्वारा होने वाले रोग जनक का नाम बताना है आपको। मैंने आपको विषाणु के द्वारा भी बताया था, बैक्टीरिया के द्वारा भी बताया था और प्रोटोजोआ के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कृमि के द्वारा, तो यह ड्रैकन का नाम बताइए। तो इसका क्या होगा? ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस होता है। ये कृमि के द्वारा होता है बाला या नारू रोग, उसका नाम क्या होता है? ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, BMI का पूरा नाम बताइए। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं, पूरा नाम देखिए आप, बॉडी मास इंडेक्स, या हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के वजन का उसकी लंबाई के वर्ग से भाग दे देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? BMI या बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और इसी के आधार पर व्यक्ति की अधिक लंबाई, मध्य लंबाई और निम्न लंबाई में अपन इसको बांट सकते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, किस मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन दिया जाता है? किस मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन दिया जाता है? ये टॉपिक आया है आपके खनिज तत्वों में उनकी कमी से क्या रोग होता है, उससे दिया गया है। तो किस मरीजों के पोटेशियम युक्त भोजन दिया जाता है? तो क्या आएगा? उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को क्या कहते हैं अपन? पोटेशियम युक्त दिया जाता है। उच्च रक्तचाप अपन ने देखा था। रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्तचाप धमनियों में जो रक्त बहता है, उसकी धमनियों की दीवारों पर ये रक्त होता है, वो धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाग को रक्तचाप कहते हैं। दो भाग में बांटा था अपने ने, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। और रक्तचाप मापने वाले
को क्या कहते हैं, स्फेगमोमेनोमीटर, जो कि क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य तेल में मिलावट के रूप में काम में लेते हैं? सरसों के तेल में मिलावट के रूप में काम में लेते हैं। मैंने खाद्य पदार्थ के मिलावट वाले टॉपिक में लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएफए क्या होता है? ये जो टॉपिक है आपकी वो आया, उसमें खाद्य पदार्थ के मिलावट में जो गवर्नमेंट ने उसकी सजा का क्या प्रावधान रखा गया है, उसकी फुल फॉर्म है, उसका कौन सा एक्ट है, उसके बारे में किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 है। अगर पूछ लेता है तो इसको ध्यान रखना है आपको। ये अब हो गए अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब हम देख लेते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। क्वाशी और कोर रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय बताएंगे। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आंसर इसलिए नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि आप नोट्स में मैंने करा दी है, वो देख लेना। क्वाशी और कोर रोग क्या होता है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय बताइए। देखिए, मैंने आपको प्रोटीन वाले टॉपिक में बताया था, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम बताया था, क्वाशी और कोर रोग होता है। और इसके लक्षण क्या हो जाएंगे, इसके लक्षण हो जाएंगे अपने रोगी का जो शरीर हो जाता है सूजकर फूल जाता है, रोगी को भूख कम लगती है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा शुष्क व पीली पड़ जाती है, ये सारा बदल जाता है। और इसके उपाय क्या होते हैं, जो प्रोटीन युक्त पदार्थ है उसको निरंतर उसको सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण बताइए। ये टॉपिक आया है आपके तंबाकू वाले में। तंबाकू गुटखा है, गुटखे सेवन इंसान जो करता है उसकी जो जबड़े की मांसपेशियां होती है जो कठोर हो जाती है, वो खुल नहीं पाता है, और उस रोग का क्या नाम होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है। देखिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछता है, अगर सीधा पूछ देगा प्रोटीन से होने वाले रोग का क्या नाम होता है, तो बोला क्वाशी एंड कोर रोग होता है, और इसके ऊपर लक्षण बता देंगे। ठीक है, और इसने क्या कह दिया, इसका आंसर भी तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया क्वाशी एंड कोर रोग, तो भी ओपन बता देंगे। सब म्यूकस फाइब्रोसिस बता दिया, पूछ लिया इसने, क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है गुटखा खाने से, उसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इसके अतिरिक्त मैंने टॉपिक है उसमें आपको मैं बता रहा हूं, आपने नोट्स बहुत अच्छी तरह से बनाए होंगे, उसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे विटामिन वाले में आया था, विटामिन, जैसे विटामिन है, ओके, विटामिन ए ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का क्या नाम है, तो अब क्या होगा, आंसर क्या होगा, रतौंधी। क्या हो जाएगा भाई, रतौंधी होगा। और इसके लक्षण क्या होंगे, अंधेरे में या उजाले में रोगी को दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, उस क्या रोग होगा भाई, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। और उस रोगी के लक्षण क्या हो जाएंगे, हृदय की धड़कन का कम होना, उपापचय क्रिया का कम होना, इस तरह होता है। विटामिन 2 राइबोफ्लोनेसिस रोग हो जाता है, और इसमें क्या होगा, होठ के किनारे फट जाते हैं, और उसकी होठ के किनारे फट जाते हैं और त्वचा भी फट जाती है। इसी प्रकार जो विटामिन आए तो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी से क्या होता है, मसूड़ों में क्या आता है, खून आते हैं। नोट्स में है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी प्रकार विटामिन डी है, विटामिन डी से होने वाले रोग का क्या नाम होगा, प्लेगरा होता है। इसके लक्षण क्या होंगे, रोगी की हड्डियां क्या हो जाएगी, मुड़ जाती है। क्लियर है, विटामिन का आ गया। इसी प्रकार से खनिज तत्व है, जैसे कैल्शियम है, खनिज तत्व है कैल्शियम, ओके, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम ये क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। इसकी कमी से क्या होगा, हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसी के साथ में फास्फोरस है, फास्फोरस कैल्शियम के साथ में मिलकर आपके दांत और हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार आयरन तत्व होता है, उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, उसके रक्तहीनता हो जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये इसी प्रकार से हमने देखा कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल से होने वाला जो रोग होता है वो अपन ने बताया, क्वेश्चन में लिया था, कौन सा होता है, बाला या नारू रोग होता है, अपने ड्रैगनकुलस मेंडिनेसिस होता है।
अगर वो पूछ लेता है इससे विषाणु के द्वारा क्या रोग होता है भाई, तो विषाणु के द्वारा अपन बताएंगे इसको हैजा या टाइफाइड बता देंगे, या जीवाणु के द्वारा इस तरह बता देंगे, और हम बता देंगे कि अपने प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होगा, अमीबिया पेचिस रोग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से नोट्स मैंने लिखाए हैं, आपको नोट्स बहुत अच्छी तरह से बनाना है आपको, और इसके क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिए हैं। कुछ मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लेता हूँ। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, अपने वीडियो के फर्स्ट में देखिए आप कि तंबाकू में कौन सा एल्कोहल पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये 2018 में आया था। और इसी प्रकार से 2020 में जो अभी आया है वो आया अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। फिर आया था आपके अफीम का उपयोग क्या होता है। इसको एक क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करके इसने पूछ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ गई होगी। इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इतना फैला दीजिए कि घर बैठे आपको मैं अपने 10th की साइंस तैयार करा रहा हूँ, और आपको मेरे ये नोट्स और ये वीडियो देखते रहेंगे तो आप कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। और एक बात और है कि आपको किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, कोई चीज रह जाती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर लिखिए। अच्छा लग रहा तो अच्छे कमेंट्स कीजिए, कोई कमी रह जाती है तो उसको लिखिए आप, जो मैं कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। जो लास्ट में जो जुड़े हैं स्टूडेंट, वो मेरा वीडियो नंबर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th और ये 5th है, वो पूरा देखिए, इसके नोट्स बनाइए और बहुत अच्छी तरह तैयारी कीजिए। नेक्स्ट अपन जो लेसन लेंगे वो लेंगे लेसन नंबर 2। बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा मैं इसको, क्योंकि आप अगर 10th पास होने के बाद में बायोलॉजी लेते हैं तो उसमें भी बहुत काम आएगा। ठीक है, लास्ट के जो क्वेश्चन आए उसमें भी मैंने अलग से नहीं कराकर इसी में मैंने आपको करा दी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।